नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इसको हम आज पढ़ते हैं, आइए देखिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ने से पहले हम तुलसीदास जी के विषय में जानकारी लेते हैं। तुलसीदास का जन्म, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोगों ने इनका जन्म स्थान शुक्र क्षेत्र गोंडा जिले में माना है, लेकिन एक प्रचलित रूप से महाकवि तुलसीदास जी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी को चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम में माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी सरयू पारी ब्राह्मण थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी था। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी की जीवनी दोहे में याद करने के सरल तरीके। 1554 विषय कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। अर्थात 1554 ईस्वी में कालंदी यानी यमुना नदी, यमुना के तीर किनारे, यमुना के किनारे श्रावण पक्ष की, सावन की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसीदास जी ने शरीर धारण किया। अर्थात 1554 ईस्वी में उनका जन्म हुआ तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी के आराध्य श्री राम थे। जन्म के समय बालक तुलसी के मुंह में पूरे 32 दांत थे। अशुभ मानकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण एक चुनिया नाम की दासी ने किया था तथा संत नरी हरिदास ने काशी में ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी थी। ने जन्म के समय बालक तुलसी के मुख से राम शब्द निकला, इसीलिए लोग इन्हें राम बोला कहने लगे और वे ब्राह्मण कुलोत्पन्न थे, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। तुलसीदास पत्नी के प्रेम में लिप्त रहते थे। एक बार पत्नी के मायके चले जाने पर रत्नावली के प्रेम में पागल तुलसीदास अर्धरात्रि में आंधी तूफान की परवाह किए बगैर अपनी ससुराल जा पहुंचे। पत्नी ने इनको वहां ससुराल में आधी रात को पहुंच गए, वहां देखा तो पत्नी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने क्या उपदेश दिया वो देखिए। अर्धरात्रि को अचानक आश्चर्यचकित तुलसीदास को पाकर अनायास ही रत्नावली के मुखारविंद से प्रेम में पागल पति तुलसी के लिए यही शब्द निकल गई। पत्नी के कटु वचन तुलसी के हृदय में बाण की तरह चुभे, जिससे उनके जीवन का रास्ता बदल गया। उन्हें संसार का महाकवि बना दिया। क्या कहा रत्नावली ने, देखिए। लाज न आई आपको, दोरे आयो साथ, दिख ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्ति चार्ममय देहे मम तमो ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राममय होत न तव भवबीत। अर्थात रत्नावली कह रही कि लाज न आई आपको लज्जा नहीं आई, आपको शर्म नहीं आई, दौड़े आए साथ, आप मेरे साथ दौड़े दौड़े आ गए। दिख ऐसे प्रेम को धिक्कार है, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ स्वामी, हे नाथ, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, ऐसे प्रेम को धिक्कार है। अस्ति चर्ममय देह मम तमो ऐसे प्रीत, इस हाड़ मास की देह से इतना प्रेम,
तैसी तो श्री राममय होत नता भवभीत। इतनी इस हाड़ मास के देह से इतना प्रेम करते हो, उससे थोड़ा सा भी कम अगर श्री राम जी से प्रेम करो, श्री राम जी की भक्ति में मन लगाओ, तो फिर किसी बात का कोई डर नहीं है, इस भवसागर से पार हो सकते हो। पत्नी के उपदेश से ही उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावली की प्रेरणा से घर से विरक्त होकर तीर्थाटन के लिए तुलसी जी निकल पड़े और तन मन से भगवान की भक्ति में लीन हो गए। ईश्वर के दर्शन। सन संवत 1607 में मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। एक बार पहले भी प्रकट हो चुके हैं, लेकिन वो तुलसी जी को पता नहीं चला कि वो भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं। उन्होंने बालक रूप में, इस बार उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसी जी से कहा कि बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कि कहीं वे इस बार भी धोखा ना खा जाए। पहली बार में तुलसीदास जी धोखा खा गए थे और श्री राम जी को पहचान नहीं पाए थे, तो हनुमान जी ने सोचा कि इस बार भी कभी ऐसा ही ना हो जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके, हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया और ये दोहा कहा। क्या कहा? चित्रकूट के घाट पर बहिन संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तलक देत रघुबीर। कह रहे हनुमान जी जो तोते के रूप में कि चित्रकूट नामक जगह, चित्रकूट नामक स्थान पर संतों की भीड़ लग गई है और तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और रघुवीर अर्थात श्री राम जी चंदन का तिलक लगा रहे हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी की उस अद्भुत छवि को बालक रूप में श्री राम जी को देखकर, निहार कर अपने शरीर की को सुध बुध भूल गए। अंततो हो गत्वा भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। जो ये हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। बालकांड से सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद, शिव धनुष तोड़ने के बाद मुनि परशुराम को यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। श्री राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इसमें इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस वे पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ते हैं जो अवधी भाषा में है और जैसे पहले बताया तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बालकांड से इन्हें लिया गया है। आइए देखिए। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आयेसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। जो ये पंक्तियां हैं ये अवधी भाषा में है और यहाँ पे श्री राम और परशुराम जी के बीच में संवाद हो रहा है। जब राम लक्ष्मण सीता स्वयंवर में आए और श्री राम जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया तो क्रोधित होकर परशुराम जी सभा में आते हैं और धनुष तोड़ने वाले पर क्रोध करते हैं। तो श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं कि नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु शिव धनु शिव धनुष भंज नियारा तोड़ने वाला, होगा केऊ एक दास तुम्हारा, कि कोई शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। आयुषु का मतलब होता है आज्ञा। कहा कहिए किन मोही, मोही मुझे, कहा क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। आयुषु कहा कहिए किम मोही, क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही, सुनी सुनकर रिसाए क्रोधित
बोले बोलना और कोई क्रोधी, जो क्रोधी मुनि है, परशुराम बहुत क्रोधी थे, तो कह रहा है कि क्रोध में भरकर मुनि बोले। जो श्री राम जी ने कहा था कि क्या आ गया मुझसे कहिए, इन बातों को सुन के क्रोधित होकर परशुराम जी बोले कि क्या बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवकु सेवक, सो वह जो जो करे सेवकाई, सेवकाई मतलब नौकरी, सेवा का कार्य। अरि करनी करी करिए लड़ाई, अरि करनी शत्रुता, करी करना, करिए करना, लड़ाई लड़ाई। कह रहा है कि जो शत्रुता का काम करते हैं उनके साथ तो लड़ाई की जाती है। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवकाई करता है, जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी, जो शत्रुता करता है, जो दुश्मनी करता है, उसके साथ तो लड़ाई की जाती है। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, सहस्त्र सहस बहाउ सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी कह रहे हैं कि सुनो राम, हे राम सुनो, जे ही जिसने शिव धनुष तोड़ा, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु सम, सम के समान, सो वह, रिपु शत्रु, मोरा मेरा। सहस बाहु, यहाँ सहस बाहु का मतलब हजार बाहुओं वाला, और हजार बाहुओं वाला एक राजा था जिसका वास्तविक नाम कार्तवीर्य था। और ये एक बार जो परशुराम जी हैं, इनके पिता जमदाग्नि और इनकी माता रेणुका इनके आश्रम में आता है। परशुराम जी उस समय जंगल में तपस्या के लिए या जंगल में गए हुए थे, तप कर रहे थे वहाँ पे बैठे हुए। तो ये पीछे से आते हैं और इनके पिता जमदाग्नि जी के पास कामधेनु गाय थी, उसको देकर कार्तवीर्य यानी कि सहस्त्रबाहु के मन में लालच आ गया और उसको लेना चाहा, लेकिन मुनि ने इन्हें देने से मना कर दिया। तब क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु ने उनके पिता और माता की हत्या कर दी। परशुराम जी जब वापस आश्रम में आते हैं तो इन्हें अपने पिता और माँ की हत्या देखकर बहुत क्रोध आता है, और उस समय ये जो सहस्त्रबाहु, वास्तविक नाम जो कार्तवीर्य था, उस राजा पे क्रोध आता है, क्षत्रिय थे, और ये प्रतिज्ञा करते हैं संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की। और तभी से जो कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु है, इनका भयंकर कट्टर शत्रु बन गया था। तो उसका जिक्र किया है यहाँ पे कवि ने। कवि कह रहा है कि जो जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। जिस प्रकार कार्तवीर्य मेरा शत्रु है, उसी प्रकार शिव धनुष तोड़ने वाला भी मेरा शत्रु है, कट्टर शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाज, सो वह बिलगाव अलग हो जाए, बिहाई इस समाज से अलग हो जाए, सभा में से अलग हो जाए, सभा में जो लोग बैठे हैं उनसे क्या हो जाए, अलग हो जाए। न तय मारे जे ही सब राजा, न तय नहीं तो मारे गए जे ही सब राजा, नहीं तो ये सारे जो राजा यहाँ उपस्थित हैं ये सभी क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कभू ने असी रीस किन ही गोसाई। कह रहा है कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी सुनकर मुनि वचन, मुनि के वचन, लखन लक्ष्मण, मुस्काने मुस्कुराए। मुनि के वचनों को सुन के, परशुराम के वचनों को सुन के, परशुराम जी की बातों को सुन के लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरी अवमाने, और अपमान के साथ परशु को धारण करने वाले परशुराम जी का अपमान के साथ परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। क्या बोले लक्ष्मण, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कि हमने तो बहुत से धनु ही, छोटे धनुष तोड़ना लड़काई, बचपन में हमने तो बचपन में बहुत सारे छोटे धनुष तोड़े, बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कभू ने असी रीस किन्हाई किन ही गोसाई, गोसाई ब्राह्मण, कभू कभी रीस क्रोध करना, कि कभी किसी ब्राह्मण ने इस तरह क्रोध नहीं किया। हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन कभी किसी ब्राह्मण ने इस तरह क्रोध नहीं किया। ये ही इस धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है, किस हेतु है। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, सुनी सुनकर रिसाई क्रोध में भरकर कहना भृगु कुल केतु, भृगु
जो परशुराम जी का कुल था, वंश था, वो भृगु का वंश था। और केतु पताका कि भृगु कुल के ध्वजा समान या भृगु कुल के पताका समान, या भृगु कुल के पताका रूपी परशुराम जी क्रोध में भरकर बोले, क्या बोले? रे नर्प बालक, नर्प राजा, बालक बालक बच्चा, काल बस काल मृत्यु के वश में होकर बोलत बोलना, तो ही न संभार संभार संभालना। कि ये नर्प बालक, ये राजा का बालक मृत्यु के वश होकर ऐसा बोल रहा है, इसे संभाल नहीं है, इसे ज्ञान नहीं है कि ये क्या कह रहा है। धनोई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संचारा, धनुई सम, धनुई छोटे जो धनुष होते हैं वो, सम समान, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु मतलब शिव का धनुष, विदित ज्ञात होना, सकल सारा संसार, ये सारे संसार को ज्ञात है कि ये कोई छोटा धनुष नहीं है, कोई साधारण धनुष नहीं है, ये भगवान शिव जी का धनुष है। इसमें तुलसीदास जी ने पहले भी बताया, फिर से बता रही हूँ, अवधी भाषा का प्रयोग किया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा।